में जाइएगा, हो सकता है वहां लक्ष्मी से काम बन जाए, और पूरी दुनिया छोड़कर विश्वनाथ के पास आइएगा, यहाँ लक्ष्मी से नहीं केवल तुम्हारी भक्ति से काम बन जाता है, केवल तुम्हारी भक्ति। और महाराज जी हमने देखा यहाँ बाबा जी कि जब बेटी निधि को परमिशन नहीं मिली तो हमने देखा, तो हमने उसको एक ही बात कही कि अब तो विश्वनाथ के हाथ में है, कथा करवाना और ना करवाना। इतने में तो बाबा की कृपा, सतु बाबा की कृपा हो गई, और विश्वनाथ से बाबा जी ने भी विनती करी होगी, और कहीं योग संजोग बना। तो जहां सारी दुनिया में धन से काम होता होगा, सारी दुनिया में लक्ष्मी से काम होता होगा, पर ये मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि लक्ष्मी भी उस स्थान से अपनी माँ के गले जाकर मिलकर कहती है कि इस बात तो स्वामी मेरे मुझे देखे तक नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि जिस भूमि पर नारायण 50,000 वर्ष तक तप कर रहे हो, उनको कहते हैं कि मुझे लक्ष्मी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तो भक्ति के बल पर विजय प्राप्त होती है। भक्ति के बल, केवल भक्ति विशेष। तो तू रो क्यों रही है? तेरा रोने का कारण क्या है? ख्याति देवी पूछ रही अपनी बेटी से क्यों रो रही है? और होना चाहिए, माँ अपनी बेटी से पूछे तेरे रोने का कारण क्या है, एक पिता अपनी पुत्री से पूछे तेरे रोने का कारण क्या है। जब परिवार अच्छा, कुटुंब अच्छा, धन अच्छा, वैभव अच्छा, तो तू क्यों रो रही है? रोने का कारण क्या है तेरा? स्वामी ने मुझे देखा, तो तू भी तप साधना में लग जा, तू भी तप साधना कर, तू भी आराधना कर, तू भी भक्ति धारण कर। कौन माँ होगी जो अपनी बेटी से कहेगी कि एक काम कर? जब भी विवाद होता है तो एक ही चीज के पीछे होता है कि ये मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई इसी बात की चालू हो जाती है कि मम्मी ये मुझे कहीं नहीं लेके जाते, अकेले चले जाते हैं, मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते। तो तुमने अपनी बेटी को ये समझाया कि बेटा एक काम करा कर, तू घूमने जाने की जगह बोला कर मुझे विश्वनाथ ले चलो, मुझे केदारनाथ ले चलो, मुझे महाकाल ले चलो, मुझे नागेश्वर, मुझे सोमनाथ ले चलो। कभी कभी अब नहीं ले जा रहा कहीं घुमाने की, मेरे को ऊटी नहीं ले जा रहे हैं, गोवा नहीं ले जा रहे हैं, तो तू कह दिया कर मुझे विश्वनाथ ले चलो, चलो वहां चलो। तो उससे क्या होगा? तो माँ ख्याति देवी ने अपनी बेटी को कितना सुंदर ज्ञान दिया है। जरा मैं हर माता से निवेदन करूंगा कि बेटी जब रोकर आपके गले लगे और कहे कि मेरा पति मुझे ध्यान नहीं देता, तो आपको कहना है कि वो अगर ध्यान नहीं दे रहा तो तू एक काम कर कि वो भी भक्ति में डूबा है तो तू भी भजन में डूब जा, थोड़ा स्मरण में डूब। तो लक्ष्मी जी ने पूछा मैं कहाँ जाकर तप करूं, मैं कहाँ जाकर तप करूं? मेरे तप करने का स्थान बता। उन्होंने काशी ढूंढी है तो मुझे भी काशी चाहिए। अब जितने पे फिर वही वाली बात आ गई कि दुर्योधन और रावण, ये दोनों में महापाप, सबसे ज्यादा पाप किसने करा था? बोलो ऋषि जी जरा बोलो। दुर्योधन ने ज्यादा पाप करा था कि रावण ने ज्यादा पाप करा था? बोलो जम के बोलो जरा। दुर्योधन ने ज्यादा पाप करा था, रावण ने तो करा ही क्या था? सीता जी को हर के लाया ने अशोक वाटिका में रख दिया, और दुर्योधन ने केश पकड़ा, दुशासन ने सभा में लेकर आ गया। दुशासन और दुर्योधन चीज खींच रहे हैं द्रौपदी का, एक नारी को भरी सभा में नग्न करा जा रहा है। तो रावण ने तो सीता जी को केवल अशोक वाटिका में ले जाकर रखा था, रोज कहता था सीता तुम मेरी बन जाओ, पर कभी उसने माता जानकी के वस्त्र को स्पर्श कर कर नहीं खींचा। तो इससे बड़ा द्रोही, इससे बड़ा राक्षस प्रवृत्ति का तो शासन था।
फिर दशहरे पर तो शासन का पुतला क्यों नहीं जलता, दुर्योधन का क्यों नहीं जलता, केवल जलता है तो रावण का ही जलता। इनसे बड़ा पापी तो वो था कि उसने पाप कर्म कर दिया था, एक नारी के वस्त्र को भरी समा में खींच दिया। कारण क्या क्या? बस एक कारण था जिसके कारण रावण के पुतले को आज तक जलाया जाता है कि दुशासन दुर्योधन अपनी माता और पिता के पास में बैठकर, धृतराष्ट्र गांधारी के पास में बैठकर, अपने परिवार वालों के पास में बैठकर अपनी जिद को छोड़ देते हैं और लंकाधिपति रावण मरते दम तक अपनी जिद नहीं छोड़ा। जो जिद नहीं छोड़ता उसका अंत बुरा हो जाता है, इसलिए रावण का अंत बुरा हो। जिद छोड़ना पड़ा। लक्ष्मी ने कहा जब मेरे पति काशी में तप कर रहे तो मुझको अभी काशी चाहिए, मैं बिना काशी के तप नहीं करूंगा। तो माता ख्याति देवी ने कहा चली जा काशी, जा तू भी जा काशी, वहीं पे तप कर ले। मैं नहीं जाऊंगा। कई माताएं जब लड़ाई कर लेती ना अपने पति से, पत्नियां, तो वो कहती इनकी गाड़ी में तो बैठ के नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, ये अलग गाड़ी में जाए, मैं दूसरी गाड़ी में जाऊंगी। तो पति बेचारा थिएटर में गया और ये एम्बेसडर में गया। अब दिक्कत तो अब ये कि मेरे को भी काशी चाहिए और ये मैं काशी के बिना तप नहीं करूंगी। तो माता ख्याति देवी ने कहा कि सुनो लक्ष्मी, एक काम करो कि तुम नारायण की धर्म पत्नी हो, नारायण अगर तप करते हैं तो काशी बन जाती है, तू तप करेगी तो वो भी काशी बन जाएगी। और इतने में लक्ष्मी जी भ्रमण करती करती उत्तराखंड की भूमि पर पहुंच गई। जिस उत्तराखंड की भूमि पर लक्ष्मी जी ने तप करा तो वहां भी एक काशी यहाँ है और एक काशी, कौन सी काशी कहते हैं उसको, जम के बोलो जरा, उत्तर काशी। वहां पहुंच गई माता लक्ष्मी। अब लक्ष्मी जी ने थोड़े समय तक तो तप करा, काशी का निर्माण कर दिया, उत्तर काशी बस गई, पर लक्ष्मी जी का चित्तवृत्ति नहीं लगा। लक्ष्मी जी भ्रमण के लिए निकल गई। भ्रमण करते 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 भगवान शंकर के धाम में पहुंच गई। कहाँ? बद्री विशाल शंकर जी का धाम था, जहाँ पर भगवान शिव पार्वती जी के साथ रहते थे। कैलाश भगवान शंकर जहाँ बैठकर तप साधना करते थे, और बद्री आश्रम जहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ में अपने घर में निवास करते थे। लक्ष्मी जी भ्रमण करती 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 उस पावन धरा पर वहां पहुंच गई। और लक्ष्मी जी वहां पहुंचकर बद्रिकाश्रम में जब लक्ष्मी जी ने देखा कि बड़ा सुंदर बद्रिकाश्रम है, पेड़ के पौधे लगे हैं, बद्रिकाश्रम बड़ा सुंदर है, देखकर लक्ष्मी जी तुरंत भगवान के पास में आई। आज नारायण भगवान की 50,000 वर्ष की साधना पूर्ण हो चुकी थी। साधना पूर्ण हुई, लक्ष्मी जी आकर विराजमान हुई। जैसे ही लक्ष्मी जी आकर विराजमान हुई, भगवान विष्णु ने देखा लक्ष्मी आज तो बड़ी प्रसन्न दिख रही है, तेरी प्रसन्नता का कारण क्या, तू इतनी आनंदित क्यों दिख रही है? तेरी प्रसन्नता का कारण क्या है लक्ष्मी? लक्ष्मी जी कहती है मेरी प्रसन्नता का एक कारण है कि मैं भ्रमण के लिए गई थी और उत्तर काशी में मैंने बैठकर तप साधना करी। घूमती घूमती मैं बद्रिकाश्रम में पहुंच गई। बद्रिकाश्रम